नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 6 महीने के भीतर नक्सलियों पर हुई कार्रवाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने में विष्णुदेव साय सरकार में बड़े काम हुए हैं। 6 महीने के भीतर करीब 150 से ज्यादा नक्सली मारे गए। वहीं 526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 633 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस पर कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की समस्या। उस पर काम करते हुए 6 माह में ही माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बड़े काम हुए हैं। और इन बड़े कामों के अंतर्गत जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या लगभग 150 पहुंच गई। जो आत्मसमर्पण किए हैं वो लगभग 550 हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं वो लगभग 650 हैं। ये आंकड़े सिर्फ 6 महीने के हैं। उन आंकड़ों में विगत 5 वर्षों के और आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। एक शीट आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें 5 वर्षों के, वो वर्ष भर के उनके आंकड़े इन 6 महीनों के आंकड़ों के सामने छोटे हैं। अपराध के आंकड़े जारी किए हैं। पिछले 6 महीनों में सरकार बनने के बाद से जितनी अपराध हुए हैं और पिछली सरकार के समय पे किस तरह से आपराधिक गतिविधियां थी और किस तरह से कार्रवाई उन पर की जा रही थी, उनके अपराध के आंकड़े जो हैं वो विजय शर्मा ने आज जारी किए हैं। मैं बता दूं कि किस तरह पिछले 6 महीनों में नक्सल से जुड़े मामलों में जिस तरह से कमियां आई हैं, जिस तरह से 2021 से लेकर 2024 तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लेकर अब तक जो अपराध में कमियां आई हैं, उन सभी चीज़ों के आंकड़े जो हैं वो आज विजय शर्मा ने आज यहाँ पर जारी किए हैं। मैं बता दूं हमारे साथ होम मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, एक बड़े आंकड़े आपने आज जारी किए हैं 2021 से लेकर अब 2024 तक के लिए, कितनी कमियां आई हैं, कितनी अपराधें उस समय होती थी, क्या चीज़ें उस समय होती थी, बताइए। भैया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि नक्सल के घटने के मोर्चे पर इस सरकार ने जो कार्यवाही की है, प्रथम 6 महीना 1 जनवरी से 30 जून के बीच 2022 में सिर्फ 14 नक्सली मारे गए थे। 1 जनवरी से 30 जून तक 2023 में 9 नक्सली मारे गए थे और 1 जनवरी से 30 जून तक 2024 में 134 नक्सली मारे गए हैं और अभी इस समय 145 नक्सली मारे गए हैं। ये स्थिति है नक्सल मोर्चे पर सरकार की, इतनी सफलता है। इसके साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात कहें, हत्या की बात हो या महिलाओं के साथ होने वाले प्रकरणों की बात हो या एनडीपीएस के मामले हो, इन सारे मामलों में इस बात को फ्री करने के बावजूद कि जितने भी पीड़ित आए उनकी एफआईआर लिखी जाए और उन पर काम हो, कुल मिलाकर आंकड़ा कम है। 6 महीने की सरकार है, 7 महीने की सरकार है और इन 7 महीनों में अभी आप 2024 का देख लें, 23 का देख लें, 22 का देख लें, 21 का देख लें, सारे आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इस समय सबसे कम है। इसके बावजूद जो है वो घेराव करने की बात करती है, कानून व्यवस्था की से पूछना और समझना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ इस बात को कहने के लिए इस तरह की बात अगर की जा रही है तो सिर्फ वो तो ये है ना कि कोई मसला नहीं है तो कुछ किया जाए। तो जिस तरह देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो विधानसभा घेराव की तैयारी कर रही है अपराधों को लेकर, और यहाँ जिस तरह से विजय शर्मा ने विधानसभा सत्र से पहले ही आंकड़े जारी करके बता दिया है कि 2021 से लेकर 2024 तक अब तक के जो अपराध में की जो आंकड़े रहे हैं उसमें 2024 में 6 महीने की सरकार के दौरान इस अपराधों में कमी आई है। और इसे देखते हुए भी कांग्रेस राजनीति करने के लिए घेराव और इस तरह की जो बातें हैं वो जनता के सामने अफवाह के तौर पर फैला रही है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि टीवी, रायपुर। तो आपको बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों की रोकथाम को लेकर ये आंकड़े जारी किए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी कुलभूषण जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जो इस की थोड़ी देर पहले हम बयान भी सुन रहे थे, गृह मंत्री का ये साफ कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो आंकड़े थे अपराध के हों या नक्सलवाद के हों, वो आंकड़े अब विष्णुदेव साय की सरकार में कम हुए हैं, महज 6 महीने के भीतर ही। बिल्कुल, जिस तरह से आंकड़े उन्होंने आज जारी किए 2021 से लेकर आज 2024 के पूरे 6 महीने सरकार को हो गए हैं और उसके जो आंकड़े उन्होंने जारी किए तो लगातार अपराध के आंकड़े पहले उन्होंने जारी किए। अपराध के आंकड़ों के बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरह से हत्या के मामलों में हो या दुष्कर्म के मामले में हो, चोरी या फिर लूट डकैती, इस तरह की किसी भी वारदात को लेकर हो, पिछले कांग्रेस की सरकार में किस तरह से रहे और ये सिर्फ 6 महीने के अंदर
इसमें कितनी कमियां आई हैं और कितनी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। एक बड़ा आरोप जो था उन्होंने कांग्रेस सरकार पर ये लगाया था कि कांग्रेस की सरकार के दौरान एफआईआर करने की मनाही थी, एफआईआर करने नहीं दिया जाता था, जबकि हमने एफआईआर करने की छूट दी है। उसके बावजूद जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस सरकार से कम आंकड़े आए हैं, क्योंकि एफआईआर के अधिकार पे लाए हैं। उसी के अनुसार उन्होंने नक्सल पे भी एक बात कही कि नक्सल पे कार्रवाई को लेकर उन्होंने बात कही कि 6 महीने के अंदर जितनी कार्रवाइयां भाजपा सरकार ने की है नक्सलवाद पे, उतनी कार्रवाई अब 5 सालों में कांग्रेस ने भी नहीं की थी। कांग्रेस में 5 सालों के भीतर जितनी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं उससे कहीं ज्यादा कार्रवाई जो है वो 6 महीने के भीतर भाजपा ने कर दिखाए है। और नक्सल के विरुद्ध जो उनकी लड़ाई है जो है वो निरंतर जारी है। और एक जो नई रणनीति के तौर पर चल रहे हैं, नई नक्सल नीति के तौर पर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो इसी तरह निरंतर जारी रहेगी। या तो सरेंडर करे या तो फिर उन्हें गोली खानी पड़ेगी। ये क्लियर बात जो है वो भाजपा ने करते आई थी और उसी के चलते ये जो लगातार कार्रवाई है वो जारी है। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से जहां गृह मंत्री एक बयान उनका जो सामने आया उसमें ये साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जब तक छत्तीसगढ़ में रही तब तक नक्सलवाद भी बढ़ा, तब तक आतंकवाद भी बढ़ा और अपराध भी बढ़े। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, महज 6 महीने के भीतर ही इन सभी मामलों पर अब अंकुश लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बयान, जहां उन्होंने एक आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि 6 महीने में 150 नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने बीजेपी के सरकार के दौरान उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान नक्सलवाद भी कम हुआ। और आरोप उन्होंने जहां कांग्रेस पर भी लगाते हुए कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी उस समय छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद काफी बड़ा था। उस समय लगातार जो मामले हैं अपराधों के वो भी बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई तो इन सभी मामलों पर अब अंकुश लगने लगा।